जय शिव शक्ति मेरे टारो लवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टारो विद टीना 1111 में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे कि लोग आपके लिए क्या सोचते हैं, लोग आपके लिए क्या धारणा रखते हैं, लोग आपको किस नज़रिए से देखते हैं, हम ये चेक करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर दो पाइल्स है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। तो अब दोनों पाइल में से किसी एक को पाइल चूज़ करिए इंट्यूटिवली, जो भी आपको अट्रैक्ट करती है। और अगर आप दोनों पाइल देखना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स। तो फिर से मैं कहूँगी पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 आप चूज़ कर लिए। और चलिए देखते हैं, पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि क्या लोग सोचते हैं आपके लिए। फ्रेंड्स मैं फिर से कहूँगी, ये एक जेनेरिक रीडिंग है, तो जो आपके साथ रेजोनेट होता है वो लीजिए, जो नहीं रेजोनेट होता है उसे छोड़ दीजिए। पहला कार्ड आया है मैजिशियन, दूसरा आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, तीसरा आया है 3 ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, किंग ऑफ कप, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। फ्रेंड्स सारे ही एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, आई मीन टू से सारे ही ज़ोडियाक्स आ गए हैं। 4 ऑफ वैंड्स और लास्ट कार्ड निकालते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है हाइरोफिंट। तो फ्रेंड्स लोगों को लगता है कि आप बहुत ही अथॉरिटिव नेचर के हो, एक रोल मॉडल की तरह लोग आपको देखते हैं, आपको लोगों पर रूल करना अच्छे से आता है, बहुत ही रूलिंग नेचर है, मैंने जैसे कहा अथॉरिटिव नेचर है, आपको लोगों को गाइड करना बहुत अच्छा लगता है, लोगों को एडवाइस देना बहुत अच्छा है, और लोगों को ये भी लगता है कि आप एक अच्छे एडवाइज़र भी हो कहीं ना कहीं। बहुत ही स्पिरिचुअल, अ वेरी अपटाइट पर्सनालिटी, अथॉरिटिव नेचर जिसे कहते हैं ना, जो एकदम स्ट्रिक्ट नेचर आई कैन से, उस तरह का आपको लोग देखते हैं। और कहते हैं ना कि आप बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशंस फॉलो करने वाले, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने वाले, तो उन सब चीज़ में आप बहुत ज़्यादा लोग आपको देखते हैं, इस तरह से आपको ज़्यादा हमेशा लोग देखते हैं। फ्रेंड्स लोगों को लगता है कि आप एक आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, आपकी बातों में आपकी कम्युनिकेशन पावर है, और आप लोगों को इम्प्रेस करना, अपनी बातों से इम्प्रेस करते हो, मतलब इजीली कोई भी आपसे कन्वेंस हो सकता है या आपकी बात को मान सकता है। जैसे मैंने यहाँ भी कहा कि आप एक अच्छे एडवाइज़र हो, और आपको लोगों को एडवाइस देना भी अच्छा लगता है। और कहते हैं ना एकदम आप लोगों को ये भी लगता है कि यू आर अ पर्सन जो आप अपनी बात मनवाते हो,
अगर कोई ना भी माने तो आप उसको अच्छे से अपनी बात मनवा सकते हो, उतना हुनर रखते हो, उतना कॉन्फिडेंस रखते हो आप। गुड एट रिस्क टेकिंग, आप एक बहुत ही रिस्क टेकर हो कि कोई भी एक्सटेंड तक आप रिस्क ले सकते हो। फ्रेंड्स, लोगों को ये लगता है कि आप एक अच्छे बैलेंसिंग इंसान हो, मतलब एक कहते हैं ना कि वो जो डिप्लोमेटिक, कहने का मतलब है डिप्लोमेटिक। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग एक सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं, सिंगल फादर या सिंगल मदर हो सकते हैं, तो आप बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेते हो अपनी फैमिली को, अपने करियर को, अपने बच्चों को, अपनी पर्सनल लाइफ को। आप अच्छे से बैलेंस करना आपको आता है, और आप अपने जो भी फील्ड में होगे, ये चाहे इवन आप नॉन वर्किंग भी हो, तब भी आप अपने फैमिली में, अपनी कम्युनिटी में लोग आप बेस्ट करते होगे। लोगों को लगता है कि आप बहुत ही यू आर डूइंग द बेस्ट। इवन आपके करियर में भी आप बहुत सक्सेसफुल होगे, ऐसा लोगों को लगता है। और आप अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हो, और आपको भी इतनी ही रिस्पेक्ट मिलती है इन द आउटर वर्ल्ड। आउटर वर्ल्ड में लोग आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते होंगे। इवन आपकी फैमिली में जो आपके बड़े बुज़ुर्ग हैं, आपके जो हेड है, वो भी आपसे एडवाइस लेकर चीज़ें करते हैं, बिकॉज आप में वो कैपेबिलिटी है, वो कॉन्फिडेंट है। यू आर ऑल्सो अ गुड प्लानर। लोगों को लगता है कि आप बहुत ही ब्रॉड थिंकिंग, अ गुड प्लानर, आप में वो चीज़ का हुनर है। अच्छे डिसीजन मेकिंग पावर आप में बहुत अच्छा है, और आप कोई भी रिस्क ले सकते हो विथ कॉन्फिडेंस। एंड यू ऑलवेज वांट, लोगों को लगता है कि आप हमेशा सेलिब्रेट करना आपको पसंद है, कि आप हमेशा सेलिब्रेट करते रहते हो, और अपनी कम्युनिटी में, अपने हर चीज़ में आप बेस्ट देने की कोशिश करते हो, और आप बेस्ट देते भी हो। कुछ लोगों को ये भी लगता है फ्रेंड्स कि आप अपनी जो भी आपके फियर्स है, आपकी जो भी बैड साइड्स है, कहते हैं ना आपका जो एक दूसरा पहलू भी है जो लोगों को आप नहीं दिखाते हो। चाहे आप कितना भी सफ़रिंग करते हो, कितना भी आप पेन में हो, कितनी भी तकलीफ़ आप झेल रहे हो, पर यू नेवर शो द वर्ल्ड, मतलब आप दुनिया को ये नहीं दिखाते हो कि आप कितनी तकलीफ़ झेलते हो। यू नेवर शो दैट पार्ट ऑफ योर लाइफ। और कुछ लोगों को ये भी लगता है कि आप काफ़ी क्रिएटिव हो, अपने घर को, अपने ऑफिस को, अपने आप को भी आप बहुत, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। यू आर वेरी हैंडसम, बहुत ही ब्यूटीफुल हो। आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत बहुत यूनिक है, मतलब सबसे यूनिक कह सकते हैं, हटकर है, जो कहते हैं ना भीड़ में भी आप एक यूनिक आप दिख सकते हो, वो पर्सनालिटी है आपकी। फ्रेंड्स, कुछ लोगों को ये भी लगता है कि आपको, आपके पास जो भी चीज़ है, जैसे आपकी अपनी ब्यूटी, आपको अपने असेट्स की, या आपको अपने पैसों का बहुत ज़्यादा प्राइड है कि यू हैव दिस एंड यू आर समथिंग लाइक तो लोगों को ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं ईगो इश्यूज़ भी है, आप दिखावा भी बहुत ज़्यादा करते हो जो भी चीज़ आपके पास है उसका। यू कैरी योर सेल्फ वेरी ब्यूटीफुली। लोगों को ये भी लगता है कि आप में वो सारी खूबियाँ हैं जो एक परफेक्ट परफेक्ट मैन में होती है, एक परफेक्ट कंप्लीट वुमन में होती है, कि लुक्स में भी गुड हो, क्रिएटिविटी में गुड हो, आप अपने करियर में भी बेस्ट कर रहे हो, एज अ पेरेंट ऑल्सो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, या एज जो भी हो आप मतलब लोग आपको, कहने का मतलब है कि रोल मॉडल। और लोगों को ये भी लगता है कि आपको रिस्पेक्ट बहुत चाहिए, कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, लोग आपसे पूछकर काम करें, लोग आपकी एडवाइस दें, लोग आपको इम्पोर्टेंस दें। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। मतलब ओवरऑल लोगों को लगता है कि यू आर वेरी अथॉरिटेटिव बाय नेचर, यू ईज़िली डोंट स्पीक अप। मतलब कुछ लोगों को ये भी लगता है कि आप बहुत मूडी इंसान हो, जब आपका मन करेगा तो आप लोगों को बुलाते हो या उनसे बात करते हो, अदरवाइज़ नॉर्मली आपका मूड नहीं रहेगा तो दे फील दैट यू हैव एटीट्यूड इश्यूज़। आप में एक बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, आपका जो भी आपके पास है उन सब चीज़ का आपको बहुत प्राइड है,
तो कुछ इस तरह से लोग आपको देखते हैं फ्रेंड्स। तो होप इससे आपको कुछ अंदाज़ा आया होगा कि लोग आपके लिए क्या सोचते हैं। फ्रेंड्स वैसे तो देखो, लोगों को तो काम है, वो तो कुछ भी सोचते हैं। हम किस तरह से अपनी लाइफ को जी रहे, हम क्या तकलीफ़ों से गुज़र रहे, असलियत में हमारी लाइफ क्या है, ये लोगों को नहीं पता है फ्रेंड्स। ये जस्ट एक आपको एक थोड़ा सा अंदाज़ा था देने के लिए कि लोग आपको किस नज़रिए से देखते हैं, क्या सोच रखते हैं आपके लिए। तो फ्रेंड्स आपको इससे कुछ मैसेज या कुछ हद तक आपको एक क्लियरिटी आई होगी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मैं फिर से कहूँगी कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को भी मैसेज मिलेंगे। थैंक यू सो मच। चलिए चलते हैं पायल नंबर 2 के पास। जय श्री शक्ति। सो पायल नंबर 2, तो चलिए देखते हैं कि लोग आपके लिए क्या सोचते हैं, आपके लिए क्या धारणा है उनकी और किस तरह से वो आपको देखते हैं। तो पायल नंबर 2 के लिए देखते हैं क्या आता है मैसेज। एम्पर, एम्प्रेस, फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है, सारे पेंटिकल्स की कार्ड्स आ रहे हैं। हर्मिट, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, टावर, एट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है, बहुत सारी पेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आई है इस कार्ड में। तो एंड बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ रॉड्स। तो फ्रेंड्स लोगों को लगता है कि आप काफ़ी ऑफेंसिव हो, यू आर ऑलवेज रेडी टू अगर आपको कोई चीज़ नहीं जचती है तो आप बिना सोचे समझे उसके लिए ऑफेंस कर सकते हो। यू आर रेडी टू टेक द एक्शन, यू विल नॉट वेट फॉर अ मिनट ऑल्सो कि आगे परिणाम क्या होगा, वो चीज़ का आप नहीं लगोगे। अगर आपको लगा कि आपको इस चीज़ के खिलाफ जाना है तो फिर आप कोई भी लिमिट क्रॉस कर दोगे। एट द सेम टाइम आप में काफ़ी ज़्यादा चाइल्डिश बिहेवियर, चाइल्डिश नेचर लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं आप में एक वो बच्चा बुद्धि अभी भी है। भले आपकी एज कुछ भी हो बट कहीं ना कहीं फिर भी वो मैच्योरिटी लेवल लैकिंग है। बट एट द सेम टाइम फ्रेंड्स आप कहते हैं ना, जैसे पायल 1 में मैंने कहा था, आप में से काफ़ी मेरे व्यूवर्स एक सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं, डिवोर्सी हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं या फिर सिंगल हो सकते हैं। और कहते हैं ना कि आप ने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल फेस किया है। लोगों को लगता है कि आप जो भी आज आपकी पोजीशन है वो आपकी सेल्फ मेड है, आपने किसी की हेल्प नहीं ली है, इंडिपेंडेंट हो आप अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड भी हो, मटीरियलिस्टिक बहुत हो, आप बहुत ज़्यादा आप में उस चीज़ का एक फ्लेवर है कि आप चीज़ मटीरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा हो and always ready to go, ready to fight, ready to fire, ready to war। मतलब आपकी ज़बान इतनी तेज़ तर्रार होगी ना कि सामने वाले को आपके वर्ड्स ही काफ़ी है सीधा करने के लिए।
आप अपनी ज़बान से ही सामने वाले को सीधा कर देते हो, बाकी आपको कोई हथियार यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। लोगों को ये भी लगता है कि आप बहुत यू आर अ वेरी डाउटिंग नेचर, आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, अगर आप सेल्फ मेड हो, आपने अपनी लाइफ में इतने स्ट्रगल्स देखे हैं और आपने कुछ अपने अपने आप से कुछ हासिल किया, तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस तो किसी को भी रहेगा। बट पीपल फील दैट आप में वो एक यू आर रेडी टू ऑलवेज फाइट। ये बहुत ज़्यादा एविडेंट लग रहा है मुझे कि ऐसा लोगों को लगता है कि आप हमेशा यू आर रेडी टू, मतलब आप ये नहीं देखोगे कि सामने वाला कौन है, क्या है, क्यों है। अब वो चीज़ बाद में समझोगे। पहले आप, अगर आपको लगता है समथिंग इज़ फिशी, समथिंग इज़ अगेंस्ट यू, या समथिंग इज़ नॉट इन अ गुड टर्म्स, तो आप ऑलवेज एक्शन लेने के लिए सोचते हो। आप आसानी से किसी की बातों में नहीं आते हो फ्रेंड्स। और आप, कुछ लोगों को ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ग्रीडी नेचर के हो, बहुत ही पैसा 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 करते हो, आपको सिर्फ पैसों से ही प्यार है, आपको अपनी पोजीशन का बहुत ज़्यादा ये है, ईगो है, एंड वेरी हाईली आपको बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ है। कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत है। ये भी लगता है कि एक एंगर इश्यूज़ इतनी है फ्रेंड्स कि आप अपने एंगर में चीज़ें कितना पूरी तरह से उथल पुथल कर देते हो। फिर आपको बाद में भले रियलाइज़ होता होगा कि आपने ये कुछ गलत किया या आपने बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर लिया, बट व्हेन यू आर एंग्री तब आप चीज़ें तहस नहस कर देते हो। आप फिर आगा पीछा कुछ नहीं देखते हो और बस यू जस्ट गेट बर्स्ट। बहुत ज़्यादा पेशेंस रखते हो, लेकिन अगर आपको लगा कि अब अति पार हो गई है, तो फिर आप एकदम के अंदर ब्लास्ट होते हो, और बहुत ही भयंकर तरीके से ब्लास्ट होते हो। कुछ लोगों को ये भी लगता है फ्रेंड्स कि आप की ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, आपका लुक्स भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपको कहते हैं ना, यू हैव अ हैबिट ऑफ चीज़ों को होल्ड करके रखते हो। आप बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड नहीं हो, वेरी इंट्रोवर्टेड। चीज़ें आप अपने खुल के नहीं दिखाते हो। यू आर नॉट अ वेरी ओपन पर्सन के और कुछ लोगों को ये भी लगता है कि फ्रेंड्स कि आप झूठा दिखावा बहुत करते हो, जो आप, जैसे फाइल 1 में भी कुछ ऐसे ही था, बट नॉट एग्जैक्टली। आप चीज़ों को हाइड तो करते हो, लेकिन झूठा दिखावा बहुत करते हो आप। एट द सेम टाइम कुछ लोगों को ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो, आप अपने आप को बहुत अच्छे से टेक केयर करते हो, यू कैरी योर सेल्फ वेरी नाइसली, यू मेंटेन योर सेल्फ वेरी नाइसली, यू हैव अ गुड लुक्स। चीज़ों को आप बहुत अच्छे से संवार के रखते हो, चाहे वो घर हो, आपकी फैमिली हो, या आपके रिश्ते हो, उसे बहुत अच्छे से आप मेंटेन रखते हो। स्पेशली अपनी बिलोंगिंग्स, जो भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा प्यारी हो, उस पर आप अपनी जी जान निछावर कर देते हो। फिर आप बिल्कुल भी कुछ भी नहीं देखते हो उसमें। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, क्रिएटिव हो, अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम्स कुछ लोगों को ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को माप तोल करके करते हो। मतलब आप, अगर किसी ने आपको कुछ बोला तो आप फटाक से उनकी बातों में नहीं आ जाओगे, आप पहले अपना कैलकुलेशन लगाओगे। बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव भी हो आप। कितना एक आप में एक वो पावर है कि आपको कंट्रोल करने बहुत अच्छे से आता है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, सिचुएशन हो, या कुछ भी हो, आप में वो कंट्रोलिंग नेचर है, वो पावर है आप में। कुछ लोगों को ये भी लगता है फ्रेंड्स कि आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो। एट टाइम्स यू बिकम वेरी लेज़ी, यू डोंट वांट टू इवन गेट अप फ्रॉम देयर। एक जगह पर ही आप बैठे रहोगे, इतना लेज़ी हो, बट आप अपने आप में ही मस्त रहते हो। आप
कहते हैं ना, आप यू इन्जॉय योर सेल्फ, कहने का मतलब ये है कि आप अपनी ही अपने साथ ही खुश हो, यू इन्जॉय योर कंपनी, यू इन्जॉय योर टाइम। एक कहते हैं ना डाउटिंग नेचर भी है, फाइटिंग नेचर भी है, किसी से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, और आप गलत लोगों को भी सपोर्ट कर सकते हो, बिकॉज़ आप में एक चतुराई भी बहुत है, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना वो कि आप अपने उस चतुराई में आप सही गलत तो खैर कैलकुलेट तो करते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कभी कभी तो आप गलत लोगों का भी सपोर्ट कर देते हो, ऐसा लोगों को लगता है फ्रेंड्स, एज़ पर एज अ रीडिंग मैं बता रही हूँ। तो जो आपसे रेजोनेट होता है प्लीज़ उसे ही लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये थी एक छोटी सी झलक कि लोग आपके लिए क्या सोचते हैं फ्रेंड्स। वैसे तो देखिए हमारी लाइफ में हम किस दौर से गुज़रते हैं, हम क्या तकलीफ़ से गुज़रते हैं वो हमें ही पता है। वो एक सॉन्ग था ना कि लोगों का काम है कहना छोड़ो बेकार की बातें, बट फिर भी ये एक छोटा सा मैसेज था आपके लिए कि लोग आपको किस नज़रिए से देखते हैं, क्या सोच रखते हैं आपके लिए। तो फ्रेंड्स आपको इस रीडिंग से थोड़ा बहुत अंदाज़ा आया होगा कि लोग आपके लिए क्या सोचते हैं। मैं फिर से कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक ये मेरी रीडिंग जा सके और उन्हें कुछ मैसेज मिल सके फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।